नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। मंगलवार को संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में सरकार की तरफ से दो विधेयक पेश किए गए। जो दोनों विधेयक थे वो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के थे। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जो इस समय एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसके द्वारा पेश किए गए। सरकार ने संसद में यानी कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन का था वो 129वां संशोधन विधेयक संसद के पटल पर रखा, लोकसभा के पटल पर रखा और उस पर पहले चर्चा कराई गई और फिर चर्चा के बाद उस पर वोटिंग कराई गई। लेकिन इस वोटिंग के दौरान सरकार की कहीं ना कहीं कलई खुल गई, सरकार की कहीं ना कहीं दुर्गति हो गई। दुर्गति और कलई खुलने की बात हम क्यों कह रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि जो एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, यानी कि बीजेपी का जो खेमा है, जो एनडीए खेमा है, और इस समय जो देश में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री हैं सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस बार एनडीए की है, यानी कि अकेले बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में नहीं है। ऐसे में एनडीए की सरकार देश में इस समय चल रही है और जो बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन है और बीजेपी है, उसके तमाम सदस्यों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा इस समय लोकसभा में है, जिसकी बदौलत सरकार में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी ने अपने सांसदों को एक व्हिप जारी किया था और सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा था। 3 लाइन के इस व्हिप में सभी सदस्यों को ये आदेशित किया गया था, मुख्य सचेतक की तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा गया था कि उन्हें हर हाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहना है। मगर सदन में भारतीय जनता पार्टी के 20 सदस्य अनुपस्थित रहे वोटिंग के दौरान। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो विहिप था उसका पालन करते हुए सांसद दिखाई नहीं दिए, जो कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी की किरकिरी करा रहा है, जिससे सरकार और बीजेपी की सदन में और देश में किरकिरी होती हुई दिखाई दी। क्योंकि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के एजेंडे को सरकार जो है देश के लिए एक बेहतर कदम बता रही है और उस बेहतर कदम के लिए कहीं ना कहीं सरकार पूरा फोकस इस बिल को पास कराने के लिए, इस विधेयक को पास कराने के लिए पूरा फोकस करती हुई, पूरी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। मगर उसी की पार्टी के जब सांसद सदन में उपस्थित नहीं हुए तो कहीं ना कहीं सरकार की दुर्गति, सरकार की किरकिरी हुई है। और जो बहुमत का आंकड़ा है, 272 की जो संख्या है बहुमत के आंकड़े की, वो भी पूरी करती हुई सरकार सदन में दिखाई नहीं दी, लोकसभा में दिखाई नहीं दी। लेकिन हम आपको बता दें कि जो वन नेशन वन इलेक्शन के जो बिल हैं उनको पास कराने के लिए क्या आंकड़ा है, क्या नंबर गेम है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो विधेयक, जो बिल सरकार की तरफ से संसद में लाया गया है, उस विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा की अगर हम बात करें, जो निचला सदन है संसद का, उसमें हमारे 543 कुल संख्या है सदस्यों की। ऐसे में 2/3 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको अगर सरकार को इस बिल को पास कराना है तो वो 2/3 बहुमत के आंकड़े को छूना होगा। और जो 2/3 543 सदस्यों में से जो बहुमत का 2/3 का आंकड़ा है वो 362 का बैठता है। और इस समय जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो एनडीए खेमा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके सदस्यों की जो संख्या है वो 292 है, वो यानी कि 292 है, 292 है। मगर जो मंगलवार को वोटिंग हुई है संसद में, उस वोटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में, सत्ता पक्ष में केवल 269 सदस्यों ने ही वोटिंग किया है। विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं वन नेशन वन इलेक्शन के और पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। यानी कि 272 का आंकड़ा भी जो बहुमत का जो सरकार का है और जो 292 की संख्या है उसे भी नहीं सरकार छू पाई है। 362 जो है, 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो सरकार को सदन में चाहिए पास कराने के लिए, जिसके चलते सरकार की सदन में कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई, दुर्गति होती हुई दिखाई दी। एक तो पहले उनके सदस्यों के अनुपस्थित रहने से, और फिर दूसरा सदन में जो आंकड़ा है उस आंकड़े से भी अपने सदस्यों की संख्या कम होने से। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है बिल पेश पर जो वोटिंग हुई है उस दौरान कहीं ना कहीं एक फजीयत भी झेलनी पड़ी है, जिसके बाद सरकार खुद कहीं ना कहीं बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को देने का फैसला करती हुई दिखाई दी।
ये आंकड़ा जो था वो 543 सीट जो हमारी लोकसभा की है उसका आंकड़ा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे 2/3 बहुमत के लिए 362 सदस्यों की संख्या की अनिवार्यता है इस बिल को पास कराने के लिए। दूसरा जो आंकड़ा है वो राज्यसभा का है। हमारी राज्यसभा में इस समय 245 सदस्य हैं, यानी कि 242 245 की कुल संख्या है। और सरकार के जो पास है, जो एनडीए खेमे के पास है, भारतीय जनता पार्टी प्लस जो पार्टियां हैं, जो एनडीए खेमा है, उसके पास जो है ऐसे सदस्य, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या महज 112 है। 245 सदस्य की राज्यसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है इस बिल के समर्थन में वो 164 का है और सरकार के पास जो है, एनडीए खेमे के पास जो है वो 112 है। अगर 6 मनोनीत नामित होने वाले सांसदों को, सदस्यों को भी जोड़ दें तो सरकार के पास ये आंकड़ा 118 का बनता है। विपक्ष जो है, विपक्षी खेमा जो इंडिया ब्लॉक जो है, उसके पास राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 85, फिलहाल में 85 है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर ये बिल पास कराने हैं तो कहीं ना कहीं उसको 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा में भी 164 सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा। मगर क्योंकि दोनों ही, पहली जो लोकसभा है, जो पहला ही कहीं ना कहीं कदम था सरकार का लोकसभा में, वही कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद ये मामला राज्यसभा में नहीं गया। और अब लोकसभा में वोटिंग के बाद, जिस तरीके से चर्चा के बाद इस मामले को जब लोकसभा में बिल के समर्थन में कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ नहीं दिखा, तो उसके बाद सरकार जो है इसको जेपीसी के हवाले करती हुई दिखाई दी। अब जेपीसी में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी। जितने भी क्लॉज इसमें हैं उन क्लॉज पर एक एक कर जो संयुक्त संसदीय समिति बनेगी वो उसकी बैठकों में उस पर चर्चा की जाएगी और एक फाइनल जो ड्राफ्ट है वो फिर से संसद के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन देखना अब ये दिलचस्प होगा कि जो जेपीसी की से संशोधन के बाद जो ड्राफ्ट आएगा वन नेशन वन इलेक्शन का, उसके बाद भी क्या सदन में सरकार को बहुमत मिल पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक इस बिल के, इस विधेयक के खिलाफ है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए यह बिल पास कराना आसान नहीं है। और खुद सरकार भी देख चुकी है कि विपक्ष ही नहीं, कहीं ना कहीं उसके खुद के साथी भी इस बिल पर सरकार के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सदस्य कहीं ना कहीं वोटिंग के दौरान नदारद रहे, तो इससे सरकार की किरकिरी हुई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है। क्योंकि सरकार के साथ साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, उससे सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों का अनुपस्थित रहने से ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि सरकार के साथ उसके ही अपने सदस्य नहीं हैं, विपक्ष का साथ तो छोड़िए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंगलवार को जब वोटिंग हुई लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर, विधेयक पर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को सदन में जो है एक अपनी किरकिरी होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद सरकार जो अभी तक जेपीसी, किसी भी मामले में जेपीसी को लेकर तैयार नजर नहीं आती थी, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास किसी भी बिल को, मुद्दे को भेजने के लिए तैयार नजर नहीं आती थी, अब वो खुद इस बिल के लिए कहीं ना कहीं जेपीसी को भेजने के फैसला करती हुई दिखी है। तो ऐसे में इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।